हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, लास्ट क्लाइंट इंटरव्यू हमने कोलकाता में कराया था 5 अक्टूबर को। अच्छा फुटफॉल रहा, आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा, थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह फिर से हम लोग दिल्ली और देहरादून में कुछ ड्राइव्स कंडक्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ नए अपडेट्स हैं, कुछ और ल्यूक्रेटिव ओपनिंग्स हमने यहाँ पर ऐड ऑन की हैं। ध्यान रहे दोस्तों, 25 से ज़्यादा डिफरेंट डेजिग्नेशंस के लिए मल्टीपल वैकेंसीज है हमारे पास। मतलब कितने प्रकार की वैकेंसियां हैं? 25 से अधिक प्रकार की वैकेंसियां हैं। फ्रेशर्स के लिए हैं, एक्सपीरियंस्ड के लिए हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट्स के लिए हैं, एयरपोर्ट की हैं, ग्राउंड स्टाफ की हैं, एविएशन की हैं, कार्गो की हैं, सिक्योरिटी की हैं, वेटर्स के लिए हैं, वेटर्स की प्रीमियम लॉन्जेस की वैकेंसीज हैं, मल्टीपल वैकेंसीज हैं, केटरिंग की वैकेंसीज हैं। और इन सब की जो ड्राइव है हम दिवाली से पहले ही कंडक्ट कराने जा रहे हैं, राइट दोस्तों? क्योंकि जो ये अक्टूबर का महीना है, ये भारत में जो है पर्वों का महीना है, त्योहारों का महीना है। तो हम लोग भी अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने कॉन्ट्रामेंटर्स की जितने भी हमारे करियर एस्पिरेंट्स हैं, जो कि सीरियसली बड़ी शिद्दत से हमें फॉलो करते हैं और वेट करते हैं कि कुछ नया आएगा तो हम उसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है दोस्तों। कुछ नई वैकेंसीज हमने ऐड ऑन की हैं, राइट। इनमें डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट सैलरीज हैं। जो पुरानी वैकेंसीज थी वो एज इट इज़ चल रही हैं। पुराने जितने भी इंटरव्यूज़ हमने कराए हैं, अधिकतर को टाइम पर वीज़ाज मिल रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब इसी ब्लॉग में मैं 3 डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की वैकेंसीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ नोट करें। इस सिंगल ब्लॉग में दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट की 3 डिफरेंट प्रीमियम सेमी गवर्नमेंट कंपनीज की वैकेंसीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तीनों का डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, राइट। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हमेशा की तरह आपने क्या करना है, वर्किंग आवर्स में हमारे करियर एडवाइजर्स को कॉल करना है 10 AM से लेकर 6 PM के बीच में। ध्यान रहे, 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में अगर आप उनको कॉल करेंगे तभी आपकी कॉल को आंसर किया जाएगा। लेकिन कॉल करने से पहले प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देख लें, हमारे बारे में जान लें, पड़ताल कर लें कि कॉन्ट्रामेंटर्स जो है भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसीज है। दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट या फिर किसी और देश में जब हम आपको भेजते हैं तो जेन्युइन वीज़ा पर भेजते हैं। हर एक चीज़ आपको राइटिंग में दी जाती है। पिछले कई वर्षों में हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है। ना सिर्फ गल्फ, यूरोप की भी बहुत सारी वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नई दिल्ली के साथ साथ दुबई में भी हमारा फिजिकल ऑफिस है। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी कॉन्ट्रामेंटर्स का फिजिकल ऑफिस है, जो कि भारत की तरह 7 दिन ओपन रहता है वर्किंग आवर्स में। दुबई के 10 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारे ऑफिस ओपन रहते हैं, दुबई के ऑफिस, और भारत के 10 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारे भारत के ऑफिस ओपन रहते हैं। यह बात आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब हम आपको बोलते हैं कि हमारी कंपनी कुछ यूनिक सर्विसेज आपको देती है, वो यूनिक सर्विसेज क्या है दोस्तों? एक तो हम 1-on-1 आपसे बात करते हैं, हमारे एडवाइजर्स आपसे डायरेक्टली बात करें। आप सोचिए, आपके और हमारे बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ये बहुत यूनिक तरीका है हमारा काम करने का, राइट। बहुत कम कंसल्टेंसीज हैं भारत में जो कि विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड हों, जिनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो, जिनका नई दिल्ली के साथ साथ दुबई में भी ऑफिस हो, और वे आपको इस स्तर की इतनी वर्सेटाइल टेलर मेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, वो हम कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि मैं अपने कई ब्लॉग्स में आपको बता चुका हूं कि अगर आप भारत से विदेश करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैंने डिटेल में ये बातें आपके साथ की हैं, जिनमें से पहला पॉइंट मैंने आपको बोला है कि हमेशा भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी के थ्रू ही जाएं। आप ये ना देखें कि अगली कंपनी सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप फर्म है, मेरे गांव की है, मेरे शहर की है, मेरे देश की है, मेरे धर्म या जाति के व्यक्ति की है। आप प्रोफेशन को देखें, कंसल्टेंट को देखें, उस कंपनी के बैकग्राउंड को देखें। सबसे इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर देखें कि क्या उनका लाइसेंस एक्टिव है कि नहीं है, लाइसेंस कौन सा है, क्या 1000+ लाइसेंस है कि नहीं है, कितने साल से काम कर रहे हैं, आपको समझ आएगा, पहली बात। दूसरा, जब भी भारत से काम पर जाएं तो जेन्युइन पेपर्स पर जाएं। शॉर्टकट लेने की क्या आवश्यकता है आपको किसी और वीज़ा पर नहीं जाना है, आपको जेन्युइन वीज़ा पर जाना है। आपको ऑफर लेटर, सभी डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने हैं। तीसरा, अगर आपके पास बजट कम है या आपके पास समय की समस्या है, मान लो आप कम समय में अपना करियर किक स्टार्ट करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि भारत के पास ही किसी ऐसे देश में जाया जाए
जो कि सुरक्षित हो, जहाँ का वर्क एक्सपीरियंस आपको यूरोप के देशों के लायक बना दे, जहाँ पर जल्दी से जाकर आप अपना करियर स्टार्ट कर सकें, जहाँ से भारत आना जाना आसान है आपके लिए। अगर आपके पेरेंट्स, आपके परिवारजन आपसे मिलने आना चाहें तो वो भी आ जा सकते हैं। अगर आपको कभी इमरजेंसी में आना पड़े तो आप भी आ सकें। कंपनी ऐसी हो जो कि सेमी गवर्नमेंट हो, रेपुटेड हो, जो कि आपको परेशान ना करें पासपोर्ट देने में, जो कि आपको दिक्कत ना करें अगर आप 6 महीने के बाद भी कंपनी बदलना चाहते हैं या आप गल्फ से यूरोप जाना चाहते हैं, आपको किसी भी तरह की समस्या ना आए। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस ब्लॉग में मिल रहे हैं और इस प्रकार की सभी सेवाएं हम यानी कि कॉन्ट्रा मेंटर्स आपको प्रोवाइड करते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से। तो दोस्तों, क्या क्या वैकेंसीज हैं, थोड़ा डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हमारे साथ हर महीने नए जुड़ रहे हैं, या फिर बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको पूरी गहराई में हमारे बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों, अगले हफ्ते, ठीक है, जैसे इस ब्लॉग को आप देखेंगे यानी कि दीपावली से पहले अगले जो हमारे 7 8 10 दिन हैं, ये बहुत ही क्रूशल टाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आप सभी के लिए, क्योंकि हम दीपावली से पहले ही 3 4 अलग अलग कंपनियों के इंटरव्यू करवाने जा रहे हैं भारत के अंदर। बहुत ही सारी अच्छी कंपनियां हैं, बहुत ही प्रीमियम काम है। ठीक है, जिनमें से एक टैक्सी कंपनी की मैंने बात की थी, जो अबू धाबी की एक प्रीमियम कंपनी है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट ब्लॉग बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते हैं। बेहतरीन काम होता है टैक्सी का, 10th पास है, 2 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी चलानी आती है, आ जाइए। अगर आपने 8वीं 9वीं भी पढ़ा है, 2 साल से पुराना भारत का ड्राइविंग लाइसेंस है, आप भी आ जाइए। बेहतरीन कमाई 60 70 80 हज़ार से लेकर लाख रुपए तक महीना आप कमा सकते हैं। दुबई का, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरेट का जो लाइसेंस है दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस होता है। 1 से 1.5 साल यूएई में काम करने के बाद चाहे आप ड्राइविंग के काम में जाएं, आप सिक्योरिटी के काम में जाएं, कार्गो असिस्टेंट के काम में जाएं, एयरपोर्ट के किसी और काम में जाएं, चाहे वो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हो, एयरपोर्ट के लाउंजेस हो, चाहे वो वेटर वेटर्स का काम हो, एयरक्राफ्ट क्लीनर हो, मीन छोटे से लेकर बड़ा कोई भी काम हो, इन सभी में आपको सिमिलर सेवाएं मिलती हैं। देखिए, डेजिग्नेशन और सैलरी आपका प्रोफाइल चुनता है दोस्तों, वह डिसाइड करता है कि आपका क्या लेवल है, आपने कितनी पढ़ाई की है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपका लेवल ऑफ इंग्लिश क्या है, फिजिकल फिटनेस के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमारा काम है आपको ऑप्शंस देना, जेन्युइन ऑथेंटिक ऑप्शंस देना, जो कि हम हर महीने हर हफ्ते आपको दे रहे हैं, राइट। और मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल गल्फ की। अब यूएई क्यों जाना चाहिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ, क्योंकि देखिए यूएई के अधिकतर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो वर्ल्ड क्लास होते हैं। जैसे कि दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस दुनिया में चलता है, दुबई का कोई भी लाइसेंस, कोई भी एक्सपीरियंस ना सिर्फ यूरोप में, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुनिया भर के बेहतरीन देशों में उसकी वैल्यू है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि दुबई की जो भी आप बड़ी कंपनी देखते हैं, बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, चाहे वो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, चाहे आप बात करें लेट्स से डनाटा की, डल्सको की, या लेट्स से अभी आपको पता है यूए के अंदर क्रिकेट होते हैं, तो आपने कई बार एक कंपनी का लोगो देखा होगा, डीपी वर्ल्ड, राइट। मल्टीनेशनल कंपनीज आज दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो डीपी वर्ल्ड ये ग्रुप है, कितना बड़ा ग्रुप है, दुनिया भर के एयरपोर्ट्स, दुनिया भर के जगहों पर ये काम कर रहे हैं। ना सिर्फ यूएई में, आज की डेट में कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा ऐसा प्रीमियम जगह है जहाँ पर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए ना, आप एमिरेट्स एयरलाइन को देखिए, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इन सभी कंपनीज ने अपनी क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया में अपनी जड़ें बना ली हैं, राइट। और अगर आप इन कंपनीज के साथ में काम कर रहे हैं या इसी प्रकार की प्रीमियम कंपनीज के साथ में काम करते हैं दुबई या अबू धाबी में, तो आपको वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिलता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये कंपनियां क्योंकि सेमी गवर्नमेंट होती हैं अधिकतर, तो आपको जॉब चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, डिपार्टमेंट बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, देश बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वहाँ से यूरोप आने जाने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और क्योंकि हमारा खुद का फिजिकल ऑफिस है नई दिल्ली के साथ साथ दुबई में, तो देखिए आपको बहुत फायदा होता है इससे। मान लीजिए आप एक भारतीय नागरिक हैं, नेपाली नागरिक हैं, आपने दुबई में 1 2 साल काम किया और हमारे थ्रू यूरोप की फाइल लगाई। अब प्रोसेस थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। अब आप सोचिए, अगर आपने हमारे पास फाइल लगाई तो कोई बात नहीं, आखिर में हमारा तो दिल्ली में ऑफिस है, नेपाल के नागरिक और भारत के नागरिक तो दिल्ली आराम से आ जा सकते हैं, आपका पैसा तो कहीं नहीं गया, आपको तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने दुबई में किसी और कंसल्टेंसी के पास अपनी फाइल लगाई और वो जो कंसल्टेंसी है किसी और देश के नागरिक की है, कोई भी देश मान लीजिए आप, भारत नेपाल के अलावा। अब क्या होगा? आपका खुद का वीज़ा खत्म हो गया, आपको भारत आना पड़ेगा। अब आप कैसे जाके उनसे बात करेंगे? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आपने किसी और कंसल्टेंसी से यूरोप का वीज़ा लगाया, वहाँ जाकर आपको कुछ दिक्कत हो गई। अब आपका यूए का वीज़ा खत्म हो गया और वो कंसल्टेंसी भारत की है नहीं, नेपाल की है नहीं,
ठीक है, तो अब आप उनसे ऐसा भी नहीं कि वापस आके उनसे बात कर लेंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी मैं बोलता हूँ ना कि आप अपने देश की कंसल्टेंसी को हमेशा प्रायोरिटी दें, और अपने देश की किन कंसल्टेंसीज को प्रायोरिटी दें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ मुझे ही प्रायोरिटी दें, भारत में, नेपाल में, और भारत और नेपाल की, क्योंकि यह बात मैं भारत नेपाल बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि अगर आप इन देशों के नागरिक हैं, ऑफकोर्स अगर आप लेट्स से किसी और देश के नागरिक हैं, तो आप अपने देश की कंसल्टेंसी को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि उससे आपको एक एडवांटेज मिलता है। वो एडवांटेज क्या होता है कि अल्टीमेटली तो आपने अपने देश आना ही है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद अपने देश तो आएंगे जाएंगे ना आप। और क्योंकि आपकी जो कंसल्टेंसी है, उनका हेडक्वार्टर या उनका बेस अगर आपके ही होम कंट्री में है, तो फिर आपका मिलना मिलाना होता रहेगा, आपको किसी चीज़ का फियर नहीं है, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड गाइस, राइट नाउ। और भी मैंने कई बार आपको बताया कि जब आप यूएई जाते हैं तो अफोर्डेबल होता है, काम जल्दी हो जाता है, यूएई में रहते रहते फिर आप आगे क्या प्रोसेस कर सकते हैं। यूएई के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं व्हाई यू शुड गो टू यूएई। नाउ अभी हमारे पास क्या क्या काम है, मैं कामों को समराइज कर रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले तो मैं नए कामों की बात करता हूँ जो हमारे पास आए हैं, और इनमें से कुछ काम ऐसे हैं जिसमें वीजाज आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा है, तो प्राइसेस ऑलमोस्ट नील के बराबर हैं। मजे की बात यह है, हमारे पास कुछ वैकेंसीज ऐसे हैं दोस्तों जहां पर आपका वीजा, आपकी फ्लाइट क्लाइंट स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपका खर्चा क्या बचा, फिर मेडिकल का खर्चा बचा ज़्यादा से ज़्यादा, या कुछ हैंडलिंग चार्जेस बचे, दैट्स इट। हाँ, कुछ कामों में एक्सपेंसेस वही हैं जो पहले थे, राइट, लेकिन कुछ काम हम आपके लिए लेकर आए हैं जिनमें बहुत कम चार्जेस हैं, या चार्जेस 50% लो हो चुके हैं, या फिर 80 to 90% के आपको डिस्काउंट्स ऑफर हो रहे हैं, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया दिस इज हॉलीडे सीजन, राइट। सो आपके लिए हम कुछ प्रीमियम लेकर आए हैं, बट रिमेंबर देयर इज क्राइटेरिया। हर एक डेजिग्नेशन के लिए प्रॉपर क्राइटेरिया है, ठीक है। मीन्स हम अपनी तरफ से आपको कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली आपके लिए बेहतरीन कंपनीज लेकर आए हैं जो कि आपको वीज़ाज और वर्क परमिट्स स्पॉन्सर कर रही हैं कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए, और वो भी तब अगर आप उनके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आप उनके इंटरव्यू को क्रैक करते हैं। इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। आपको पता है हमारी जो गल्फ से संबंधित प्लेसमेंट पॉलिसी है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम आपसे एडवांस नहीं लेते हैं गल्फ के केस में, हम आपका पहले सिलेक्शन कराते हैं, सिलेक्शन का कंफर्मेशन होने के बाद ही हम आपसे कुछ भी टोकन लेते हैं, और अधिकतर पैसा जो है हम वीज़ा आ जाने के बाद ही आपसे लेते हैं। फ़्लाइट होने से पहले आपको सभी कागज़ हम देते हैं। अधिकतर केसेस में आपने देखा ही, अगर मैं दिल्ली में या देहरादून में उपलब्ध हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कैंडिडेट्स को जो है प्रॉपरली सी ऑफ करूँ, राइट। हाँ, अगर मैं कहीं दूर हूँ तो आप देखते होंगे कि कई बार सिर्फ फोटोज़ आ जाती हैं हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर, तो वो इसलिए आती हैं क्योंकि अब देखिए हमेशा तो मैं दिल्ली या देहरादून में नहीं होता हूँ, आप लोगों के काम की वजह से कई बार इधर उधर मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, राइट। तो क्या क्या वैकेंसीज हैं, सबसे पहले तो नई वैकेंसीज की बात करेंगे जो हमारे पास आई हैं। हमें एयरपोर्ट के प्रीमियम लॉन्जेस के लिए वेटर्स और वेट्रेसेस चाहिए। प्लीज़ रिमेंबर दीज आर प्रीमियम लॉन्जेस। स्टार प्रॉपर्टीज के वर्क एक्सपीरियंस को ही प्रायोरिटी दिया जाएगा। सैलरीज ऑसम है, अप्रॉक्स 50,000 आप अर्न कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इंसेंटिव्स वगैरह अलग से मिलते हैं, टिप्स अलग से मिलते हैं। जब सैलरी इतनी ज़्यादा है, सोचिए, मीन्स आपको अगर कंपनी लगभग 50,000 भारतीय रुपये दे रही है, साथ में आपको टिप्स वगैरह मिलेगा, और आप काम कहाँ करेंगे? दुबई, अबू धाबी के प्रीमियम एयरपोर्ट्स पर आपने काम करना है। प्रीमियम एयरपोर्ट से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे दुबई में T3 है, एमिरेट्स का जो खुद का एयरपोर्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। T3 प्रीमियम एयरपोर्ट क्यों, आपको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि दुबई के T3 पर सिर्फ एमिरेट्स की फ़्लाइट्स ही लैंड करती हैं, टेक ऑफ करती हैं, और आपको पता है एमिरेट्स जो एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन है। तो सोचिए, एमिरेट्स के लॉन्जेस में आपका प्लेसमेंट हो सकता है इफ़ यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट। सबसे अच्छी बात आपको जो जानकर लगेगी वो ये है दोस्तों कि आपका वीज़ा, आपकी फ़्लाइट भी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। बहुत मिनिमल एक्सपेंसेस आने वाले हैं, फॉर्मेलिटीज़ के जो एक्सपेंसेस होते हैं, राइट, पेपर वर्क या हार्डली आपका मेडिकल का, ये सब, राइट, फ़ोटो आपने क्लिक करा के देनी है, मिनिमल चार्जेस हैं, राइट। Accommodation, transportation, duty meals, everything your company is providing you, and world class career। अगर आपने 2 साल 3 साल एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन के एयरपोर्ट लॉन्जेस पे काम कर लिया, ट्रस्ट मी, कल को कोई इंटरनेशनल क्रूज लाइन
या दुनिया की कोई और बेहतरीन एयरलाइन, क्योंकि देखिए जब बात होती है दुबई के एमिरेट्स एयरलाइन की, दुबई के एयरपोर्ट्स की, तो आपको समझना है कि एमिरेट्स अपने आप में दुबई की टॉप एयरलाइंस में आती है। दुबई का एयरपोर्ट हर एक पर्सपेक्टिव से, मीन्स नॉट जस्ट दुबई, अबू धाबी इवन, राइट, चाहे बात एतिहाद की क्यों ना हो, दुबई के जो प्रीमियम एयरपोर्ट्स हैं ट्रैफिक के मामले में उनका जो क्वालिटी ऑफ एफिशिएंसी है, हर एक पर्सपेक्टिव से यूएई के जो एयरपोर्ट्स हैं, एयरलाइंस हैं, ये वर्ल्ड क्लास हैं। अगर आप 2 साल 3 साल यहाँ पर काम कर लेते हैं, ना सिर्फ अच्छा खासा पैसा आप कमाते हैं, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये कंपनीज आपको डायरेक्टली भी रिक्रूट कर लेती हैं, आपकी पे स्केल डबल कर देती हैं। अगर आप में से कईयों को याद हो दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप में हमने जिन कैंडिडेट्स को मेंटर किया था, उनमें से अधिकतर कैंडिडेट्स को कतर एयरवेज ने एब्जॉर्ब कर लिया था, और जो सैलरीज हमने उनको बोलकर भेजा था, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में अधिकतर वैकेंसीज फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही थी, वीज़ा, फ्लाइट्स फ्री ऑफ कॉस्ट थी। जिन कैंडिडेट्स ने उस शॉर्ट टर्म जो अवेलेबिलिटी थी, जो अपॉर्चुनिटी थी, उसका फ़ायदा उठाया, आज उनके पास एक वेल एस्टेब्लिश्ड करियर है दोस्तों। तो सेम अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। हमें दुबई के प्रीमियम लॉन्जेस के लिए वेटर्स वेटरेसेस चाहिए, साथ ही साथ एमिरेट्स एयरलाइन और भी कुछ एयरलाइंस हैं, इनके लिए जो प्रीमियम केटरिंग कंपनीज होती हैं दोस्तों। आपको एक बात समझनी है कि जो प्रीमियम एयरलाइंस हैं, उनके लिए जो फूड प्रिपरेशन करती हैं कंपनीज, वो भी प्रीमियम होती हैं दोस्तों। दुबई हो, अबू धाबी हो, जो ये प्रीमियम एयरलाइन होती हैं, इनको जो फूड सप्लाई करती हैं कंपनीज, वो कहने को तो केटरिंग कंपनीज होती हैं, बट उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो भी 5 स्टार होता है। आपको जानकर खुशी होगी कि जिस तरह का वर्क कल्चर, वर्क एनवायरनमेंट आपको एयरपोर्ट्स पर मिलता है, उसी प्रकार का वर्क कल्चर आपको क्रूज लाइंस में भी मिलता है। इनफैक्ट गैली आपने वर्ड सुना होगा, सेम वर्ड यूज होता है एयरपोर्ट्स के लिए, सेम वर्ड यूज होता है प्रीमियम क्रूज लाइंस की किचन्स के लिए। तो अब आप समझिए कि अगर आपने दुबई एयरपोर्ट की प्रीमियम केटरिंग कंपनी, जो कि प्रीमियम एयरलाइंस के प्लेन्स में बैठे हुए पैसेंजर्स को खाना सप्लाई कर रही हैं, वहां पर काम कर लिया, उनके वर्क ऑपरेशंस का आपने एक्सपीरियंस ले लिया, क्योंकि देखिए बहुत डिफरेंट होता है एयरपोर्ट का सिनारियो। फ्लाइट्स आ रही हैं, जा रही हैं, प्रीमियम क्वालिटी का फूड प्रिपेयर करके, सर्व करके, उसका मार्केटिंग करके आपने वहां पहुंचाना है। कुछ लोग प्रोडक्शन यूनिट पर काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग बॉन्ड स्टोर पर काम कर रहे होते हैं। मींस यू गेट वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस, वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर, जो कि आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलता दोस्तों, सिर्फ आपको एयरपोर्ट्स पर ही मिलता है। और कौन से एयरपोर्ट्स पर? दुनिया के वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स पर मिलता है, राइट। अब इस डेजिग्नेशन को हम क्या बोलते हैं? इन डेजिग्नेशंस को हम लोग बोलते हैं जनरल असिस्टेंट्स, राइट। ये वैकेंसीज भी है हमारे पास, लेकिन इनके लिए एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अगर आपकी एवरेज इंग्लिश है, आप फिजिकली फिट हैं, रेस्ट ऑफ द क्राइटेरिया के लिए वर्किंग आज आप हमारे एडवाइजर से बात करें, वो आपको बताएंगे। तो 2 वैकेंसीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। पहली तो वेटर और वेटरेसेस, जिसके लिए हमने एक्सपीरियंस आपसे मांगा है, बट ऑसम आपको सैलरीज मिल रही है। दूसरा, अगर आप फ्रेशर हैं बट एयरपोर्ट पर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन अप्लाई एज अ जनरल असिस्टेंट। नाउ ध्यान रहे, जनरल असिस्टेंट का काम क्या है मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। बाकी का कंप्लीट जेडी जो है आपको हमारे एडवाइजर्स देंगे। उसका काम है कि जो खाना तैयार होता है, जो प्रीमियम खाना तैयार होता है इन एयरलाइंस के लिए, उसको रेडी करके एयरलाइंस तक पहुंचाना, इस सब में हेल्प करना, किसकी? शेफ्स की, पैकिंग स्टाफ की। ये काम है आपका, अच्छा काम है। पैकिंग का, कटिंग, चॉपिंग, इस तरह के काम आप लोग करते हैं, राइट। ऑफकोर्स अपने हाइजीन का ध्यान रखना है, बहुत कुछ आपको सिखाया जाएगा, राइट। बहुत कुछ सीखेंगे आप, और ये एक्सपीरियंस लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगा। बहुत ग्रोथ है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। सो जितने भी हमारे फ्रेशर्स भाई बहन हैं, वे इन पोजीशंस के लिए ज़रूर अप्लाई करें, राइट। और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम को वर्किंग में कॉल करना। इसके अलावा और कौन सी वैकेंसीज हमारे पास दोस्तों? इसके अलावा एयरपोर्ट की कुछ और वैकेंसीज, ये डिफरेंट एम्प्लॉयर की वैकेंसीज हैं, जिनके लिए आप लोगों का हमेशा बहुत ज़बरदस्त फीडबैक रहता है, राइट। मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में आपको बोला था, कार्गो असिस्टेंट, राइट। फ्रेशर्स ले रहे हैं हम कार्गो असिस्टेंट के लिए। सैलरीज कितनी मिल रही है आपको कार्गो असिस्टेंट में? 1500 दिरहम आपको बेसिक पे मिल रहा है दोस्तों, राइट। अगर हम इसको आज की रेट में कन्वर्ट करें तो आपका बेसिक मैं बता रहा हूँ कितना बनता है दोस्तों, राइट। यानी कि अगर आप एज अ कार्गो असिस्टेंट काम करते हैं तो अप्रोक्स 36,000 तो आपको बेसिक पे मिलता है। ओवर टाइम अलग से है, राइट। अच्छा खासा ओवर टाइम मिलता है। बेसिक का मतलब है 8 आवर्स ड्यूटी, 1 आवर ब्रेक, ठीक है। महीने में 4 छुट्टियाँ। रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस फ्री है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर आपको मिल जाता है अगर आप एज अ कार्गो असिस्टेंट जाते हैं, राइट। लेकिन इसके लिए आपको इंग्लिश चाहिए होगी 2+, यानी कि 50% से थोड़ी ज़्यादा इंग्लिश आपको चाहिए होगी। इसके अलावा हमारे पास एयरपोर्ट की कुछ और वैकेंसीज़ हैं सिमिलर एम्प्लॉयर की, सेम एम्प्लॉयर की,
जैसे कि एयरक्राफ्ट क्लीनर। आओ, एयरक्राफ्ट क्लीनर बहुत ही यूनिक वैकेंसी दोस्तों। देखिए एयरक्राफ्ट में क्या क्लीनिंग होती है आप समझिए। एयरक्राफ्ट में कोई झाड़ू थोड़ी ना मारते हैं। अगर आपने कभी ट्रेवल किया होगा तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जो एयर होस्टेस आपको खाना सर्व करते हैं, पानी सर्व करते हैं, वही लोग आपके खाली जो भी बचा हुआ होता है उसको भी ले जाते हैं। तो अधिकतर तो एयरक्राफ्ट क्लीन ही होते हैं। फिर एयरक्राफ्ट क्लीनर्स क्या करते हैं? एयरक्राफ्ट क्लीनर्स का काम होता है, मैंने आपको पहले बताया, मान लीजिए कोई फ्लाइट आ रही है यूरोप से, दुबई में थोड़ी देर के लिए रुकी है, वहाँ से वो जा रही है सिंगापुर, लेट से वहाँ से वो जा रही है जापान। तो जो समय आपको मिला है उतनी देर में आपने प्लेन को रेडी करना है जिससे कि प्लेन दोबारा से टेक ऑफ कर सके, राइट। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो प्लेन को रेडी करते हैं। मीन्स एक डिपार्टमेंट होगा जो फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग कर रहा होगा, जो एयर होस्टेस वगैरह होंगी वो अपना बोर्डिंग पास वगैरह ये सब करेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बट एयरक्राफ्ट क्लीनर्स क्या करेंगे? एयरक्राफ्ट क्लीनर्स प्लेन के अंदर जाकर ये देख रहे होंगे कि जितना भी बिजनेस क्लास है उनके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, हार्ड ड्रिंक्स हैं, उनको चेंज करना, नए डिशेस वहाँ पे लगाना, नए जो भी बॉटल्स खाली हो गई हैं उनको डंप करके नई बॉटल्स को रखना। अगर किसी पैसेंजर का कोई सामान छूट गया है तो उसको जाके सबमिट कराना, राइट, लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में। कुल मिला के कोई ऐसा काम नहीं है जिसको करने में आपके कपड़े गंदे होंगे या आपको धूप में कहीं काम करना है, क्योंकि जो प्लेन्स हैं एयरक्राफ्ट क्लीनर, देखिए कोई जहाज है, एमिरेट्स का जहाज है, क्या आप उसको ऐसे साबुन से धोगे क्या? तो क्लीनर लगने का मतलब आप ये ना सोचें कि क्लीनर है तो जो है आपको साबुन से कुछ ऐसे हाथ से धोना। इट्स नॉट, ये कोई जनरल क्लीनर का काम नहीं दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट क्लीनर का काम है। इसलिए हमें इसमें थोड़े पढ़े लिखे लड़के चाहिए, अच्छा काम है। और ये एंट्री पॉइंट है आपका एविएशन इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद भी और सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप आगे ग्रो कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप अप्लाई करने के लिए आए, कार्गो असिस्टेंट की पोजीशन पर सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आपका लेवल ऑफ इंग्लिश थोड़ा सा कम था, तो आपको हम ये ऑप्शन दे सकते हैं, एयरक्राफ्ट क्लीनर का अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। इसके अलावा पोर्टर की वैकेंसी हमारे पास, ट्रॉली बॉय की वैकेंसी आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पर कई बार बुजुर्ग लोग होते हैं, कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई छोटा बच्चा है जो नहीं चल पा रहा है, तो उनको आप ट्रॉली देते हैं, आपको टिप्स वगैरह मिलते हैं उसके लिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ और वैकेंसी हैं दोस्तों। अब ये तीसरा क्लाइंट है, तो मैंने अभी तक आपको 2 एम्प्लॉयज़ के बारे में बता दिया। अब तीसरा जो हमारा एम्प्लॉयर है, इनके पास है सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जॉब्स। तो हमारे पास दुबई की प्रीमियम कंपनीज हैं दोस्तों। यहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग दुबई पुलिस के साथ होती है, राइट। आपको एक वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेशन मिलता है, सैलरीज आप काफ़ी अच्छी अर्न करते हैं। मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूँ। मीन्स देखिए, ऑफर लेटर में तो जो आपके मेंशन होता है वो 8 घंटा ड्यूटी, 1 घंटा ब्रेक, 26 दिन के हिसाब से मेंशन होता है। लेकिन क्योंकि अधिकतर केसेस में क्या होता है दोस्तों, जो सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं वो चाहती हैं कि आप ओवर टाइम जरूर करें, आप 11 आवर्स ड्यूटी करें और 1 आवर का ब्रेक लें, और आप 26 डेज के लिए काम करें, राइट। तो अगर आप 12 घंटा 26 दिन काम करते हैं, 12 घंटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 11 घंटा काम किया, 1 घंटे का ब्रेक भी मैंने इंक्लूड कर दिया, तो आप कितना अर्न करते हैं यहाँ पर? अप्रॉक्स 54,500 रुपीज़ आप अर्न करते हैं, भारतीय रुपये में बात कर रहा हूँ। लगभग 54 से 55 हज़ार रुपये आप कमाते हैं। और काम कोई ऑर्डिनरी सिक्योरिटी का नहीं है। एयरपोर्ट जैसी प्रीमियम लोकेशन पर आपको डिप्लॉय किया जाता है। बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, जितने भी गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर आपको डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हो रही है दुबई पुलिस के साथ। ये कोई ऑर्डिनरी सिक्योरिटी नहीं है। हमारे पास वॉचमैन की सेपरेट वैकेंसीज हैं, राइट। वॉचमैन में कितना सैलरी मिलता है मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। अगर आप एज अ वॉचमैन जाना चाहते हैं, क्योंकि ये वॉचमैन वाली बात मैंने आपके साथ इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज जाते हैं सिक्योरिटी में और वॉचमैन में। तो मैं आपको बता दूं कि जो वॉचमैन की सैलरी है हमारे पास वो है 1350 दिरहम, यानी कि 32,600 रुपये के आसपास आपको मिलता है अगर आप एज अ वॉचमैन जाते हैं। लेकिन अगर आप दुबई की सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंपनीज में जाते हैं, जिनकी तुलना में कई बार आपको बता चुका हूँ, अब भारत की सरकारी इंडस्ट्रियल फोर्स कौन सी हमारी पैरामिलिट्री, CISF, राइट। भारत के सभी एयरपोर्ट्स की निगरानी कौन करती है? CISF। बहुत अच्छे अच्छे इंस्टॉलेशंस पर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर आपको CISF के जवान मिलेंगे। ऑफकोर्स CISF, देखिए भारत जो है बड़ा देश है, CISF एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। CISF के जो जवान हैं वो बिल्कुल पैरामिलिट्री बोलते हैं, लेकिन उनकी जो तत्परता है, काबिलियत है, उनको जो पे स्केल है, वो तो सब कुछ आप समझ लेंगे आर्मी की तरह ही है ना। देयर हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री, राइट। इससे आप तुलना कर सकते हैं। तो क्योंकि आप भारतीय नागरिक हैं, आप दुबई जा रहे हैं, तो सीधे तो नहीं वो आपको दुबई आर्मी में ले लेंगे या दुबई पुलिस में ले लेंगे, लेकिन आपको ये ऑप्शन तो मिल रहा है ना, आपको दुबई पुलिस के साथ ट्रेनिंग करके उस स्तर का काम करने का मौका मिल रहा है। अब उनको वेपन्स वाली सिक्योरिटी की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपको पता है दुबई में क्राइम रेट तो 0 है। दुबई एयरपोर्ट पर तो किसी को डर नहीं आता कि आप दुबई मेट्रो में कभी एंटर करना। हमारे वे भाई बहन जो कि दुबई गए हैं वो मेरी बात को तुरंत समझ जाएंगे। आप लोग मुझे बताइए, आप लोग दुबई में किसी भी मेट्रो स्टेशन के अंदर जब एंटर करते हैं, क्या आपका सिक्योरिटी चेक होता है? नहीं होता।
लेकिन आप इंडिया में जब मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसते हैं तो क्या होता है, प्रॉपर चेक होता है जैसे एयरपोर्ट पर होता है। देखा आपने? अब दिल्ली की किसी मेट्रो के अंदर जाइए, दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं क्योंकि और शहरों की मेट्रो तो मैंने कभी यूज़ नहीं की, और दिल्ली की मेट्रो भी मैंने बहुत साल पहले यूज़ की थी। जितना मेरे को याद है, जब मेट्रो स्टेशन में घुसते हैं दिल्ली के, तो हमेशा बेचारे से ऐसे बोले पूरा चेकिंग करते हैं, आपका सामान भी देखते हैं, पूरा मेटल डिटेक्टर से चेक करते हैं कि क्या है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्राइम रेट ज़्यादा है ना दोस्तों, भारत में क्राइम ज़्यादा है ना, बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स इधर उधर से आ रखे हैं, तो बहुत कुछ है। लेकिन दुबई में तो क्राइम है ही नहीं, तो इसलिए उनको वेपन्स वाली सिक्योरिटी हर जगह नहीं चाहिए। यानी कि सिविलियंस को, भारतीय नागरिकों को, पोटेंशियल कैंडिडेट्स को हायरिंग करके ये कंपनीज दुबई पुलिस के साथ ट्रेनिंग करके बेसिक चीज़ें आपको सिखा देते हैं कि रिपोर्ट कैसे लिखनी है, कुछ इमरजेंसी है तो खुद की जान कैसे बचानी है, दूसरे को कैसे बचाना है। मेनली इनका काम होता है क्राउड मैनेजमेंट का। देखो क्राइम तो वहाँ पर है नहीं, आप बोलेंगे सर जब क्राइम ही नहीं है तो फिर सिक्योरिटी की जरूरत क्या है, राइट? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि क्राइम इस स्तर का नहीं है कि उनको वेपन्स की जरूरत हो, मतलब इस तरह का डर तो है ही नहीं कि कोई चोरी हो जाएगी, डकैती हो जाएगी या कुछ या कोई किसी की इतनी मजाल की दुबई के अंदर जो है वो वेपन लेके घुस जाएगा या पब्लिक में फायरिंग कर देगा, ऐसा सब नहीं होता वहाँ पे, ठीक है? या कोई किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट कर देगा पब्लिकली, ऐसा कुछ नहीं होता। दुबई इज दुबई है, दुनिया की वन ऑफ द सेफेस्ट जगह है दुबई, ठीक है? तो फिर सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? सिक्योरिटी की जरूरत सिर्फ ये है कस्टमर असिस्टेंस के लिए। आपको अगर बुर्ज खलीफा पर डिप्लॉय किया है एज सिक्योरिटी का, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? ये देखना कि कहीं ज़्यादा ओवर क्राउडिंग तो नहीं हो रही है, कहीं एस्केलेटर पर ज़्यादा लोग तो खड़े ही नहीं होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई सफोकेशन तो नहीं हो रही है किसी को, कहीं किसी को फर्स्ट एड की जरूरत तो नहीं है। ये देखना होता है आपको। कहीं ज़्यादा भीड़ हो रही है तो उनको कंट्रोल करना, मैनेज करना। अच्छी बात क्या है कि दुबई में जो ये सेमी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, इनके सिक्योरिटी गार्ड की बात भी हर कोई सुनता है। भारत की तरह नहीं है भाई। भारत में आप देखिए सिक्योरिटी गार्ड बेचारा दबाई रहता है। मैं देखता हूँ अधिकतर लोग तो आर्ग्यूमेंट करने पर आ जाते हैं। अगर सिक्योरिटी गार्ड किसी को टोक दे तो लोगों को लगता है उनकी इज्जत पे बात आ गई है। दुबई में उल्टा है। जो बड़ी बड़ी सेमी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, अगर उन्होंने इशारा कर दिया ना वहां रुकिए तो वहीं रुकेगा। कोई नो क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्यों रुकूं नहीं पूछता कोई, किस लिए रुकूं नहीं देखा मैंने किसी। मेरे को भी अगर किसी ने बोला कि प्लीज ऐसा करिए तो ऐसा ही करना पड़ता है वहां पर। और ना सिर्फ मैं, वहां के लोकल्स भी ऐसा करते हैं। अगर कोई देश कैसा है ना, वो वहाँ के लोकल्स ही उसको बनाते हैं। ये बात मैं आपको क्लैरिटी बता दूं। अब जैसे भारत के किसी राज्य में जाइए, किसी शहर में जाइए, तो वो शहर कैसा है जैसे जैसे वहाँ के मेजोरिटी वाले लोग हैं। बात को समझ गए? अगर आपको जैसे भारत में कोई, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंदौर साफ सुथरा है, तो इंदौर साफ सुथरा क्यों है? इसलिए नहीं कि वहाँ पे टूरिस्ट आके गंदगी नहीं करते, इसलिए क्योंकि वहाँ के लोकल्स अपने शहर को बहुत साफ रखते होंगे। कॉमन सेंस। तो दुबई में सेफ्टी सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोकल्स ने इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना रखा है, अच्छा है सब कुछ। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का तो योगदान होता ही है, राइट? सो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो दुबई में जो आप ये सिक्योरिटी का काम करते हैं, ये भी आपको एक वर्ल्ड क्लास करियर देता है। स्टार्टिंग आपके एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर या आप सिक्योरिटी गार्ड कर सकते हैं, यहाँ से होती है। लेकिन बहुत जल्दी देखिए, जिन कंपनीज में 60,000 70,000 लोग हैं, आप सोचिए। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। क्या सेना में सिर्फ जवान होता है? क्या सेना में हायरार्की नहीं होती है ना? क्या पुलिस में सिर्फ सिपाही होता है? क्या उससे बड़े अधिकारी नहीं होते हैं? कोई भी कंपनी हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, पैरामिलिट्री हो, हायरार्की होती है भाई। एंट्री पॉइंट बताया मैंने आपको। ये जो सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, ये ऑफिशियली आपको इंग्लिश सिखाती है, अरेबिक सिखाती है। और आपको जानकर खुशी होगी कि दुबई सरकार के ऐसे बहुत सारी डिपार्टमेंट हैं जो कंप्लीटली सरकारी डिपार्टमेंट हैं, कंप्लीटली गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जिसमें भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छी पे स्केल ले सकते हैं। और ये जो कंपनीज, जितनी भी कंपनीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं इस ब्लॉग में, ध्यान रहे, चाहे वो वेटर वेटरेस हो, राइट, चाहे वो जनरल असिस्टेंट हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट क्लीनर हो, मतलब जो भी मैं इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सभी कंपनी सेमी गवर्नमेंट कंपनीज हैं। सेमी गवर्नमेंट कंपनीज है, ठीक है? सिर्फ टैक्सी कंपनी के अलावा, ठीक है? टैक्सी का जो काम है वो एक डिफरेंट टैक्सी कंपनी का है। वो भी एक प्रीमियम कंपनी है, वर्ल्ड क्लास कंपनी है, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस उसका। और उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया। तो दोस्तों आपको समझ आ गया ये सिक्योरिटी का प्रोफाइल। प्लीज़ मेरे पढ़े लिखे भाइयों बहनों, आप लोग अपने माइंड से हटा दीजिए कि सिक्योरिटी। अब एक बात बताइए आप, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? आप भारत में रहते हैं, आपको पता ना बीएसएफ क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब उनके नाम में सिक्योरिटी है, तो क्या वो वॉचमैन का काम करते हैं? काम तो कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है। मैं प्लीज़ उस बात को क्लैरिफाई कर दूं, काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। काम तो मजदूरी, कुछ भी छोटे छोटा काम करिए, कोई भी काम जो आप मेहनत ईमानदारी से करते हैं वो बड़ा ही होता है। लेकिन आमतौर पर जो हमारे पढ़े लिखे भाई बहन हैं, जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, बीए कर लिया है, एमए कर लिया है, कोई बहुत अच्छा काम मिल नहीं रहा है, और हमारी टीम उनको बोलती है सर आप सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जॉब्स आई, इनमें चले जाइए, 50-55 हज़ार रुपये की अर्निंग है। अरे सिक्योरिटी लिखा है यहाँ पर, सिक्योरिटी में नहीं चाहूँगा मैं। प्लीज़ इस बात को आप समझें। जिस प्रकार से आपको पता है कि बीएसएफ जो है एक पैरामिलिट्री फोर्स है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत की सरहदों की रखवाली करती है।
कुछ कुछ इससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको CISF का एग्जांपल दिया था, कुछ कुछ आप यहाँ से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। हालांकि देखिए भारत की जो सेनाएं हैं, सशस्त्र सेनाएं हैं, देखिए उनका तो सब कुछ अलग ही है और पैसे से ज़्यादा जो इज्जत और रिगार्ड मिलता है उसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन अब आपको समझाने के लिए कुछ तो मुझे एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, इसलिए मैं इनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से जो दुबई की सेमी गवर्नमेंट जॉब्स हैं ये आपको बहुत बढ़िया करियर देती हैं। विस्तार से जब आप इंटरव्यू वेन्यू पर आएंगे, देखिए आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो टीम को ये बोलते हैं कि नहीं ललित सर से मुझे बात करनी है। प्लीज़ आप लोग एक बात को समझें, गल्फ की मल्टीपल वैकेंसीज के लिए मैं वन ऑन वन दोस्तों कैसे आपसे बात कर सकता हूँ? मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। मैं एक इंसान हूँ दोस्तों, मैं मशीन तो नहीं हूँ, सुपरमैन तो नहीं हूँ, ना मेरे कुछ क्लोन्स हैं। ठीक है, हमने यूरोप की भी फाइल्स उठानी है, गल्फ की भी उठानी है, कुछ की फ्लाइट हो रही है, कुछ का एम्बेसी में सबमिशन हो रहा है, कुछ का कुछ हो रहा है। कैसे, हाउ कैन आई डू दिस? एंड आपको अच्छी तरह से पता है कि सिर्फ मैन पावर का बिजनेस नहीं करते हैं हम लोग, इसके अलावा हमारा इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा हमारा टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है, इसके अलावा हम लोग और भी कुछ बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं जो कि मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहता आपके साथ। सभी बिजनेसेस रजिस्टर्ड हैं, प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, राइट, वी आर अ बिजनेस फैमिली। तो कैसे ये पॉसिबल है? आपको क्या लगता है कि मैं ऑफिस में ऐसे ही लैपटॉप खोल के बैठा रहता हूँ भाई, वीडियो बनाने के समय से बैठता हूँ कैमरे के सामने, राइट? हमेशा नहीं भाई, भागता रहता हूँ। अभी 5 तारीख को कोलकाता में इंटरव्यू था, कैंडिडेट से पूछा ना, वहाँ मैं फिजिकली प्रेजेंट था भाई। हाँ, तो आपसे मैं कब बात करूंगा? अगर आप गल्फ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपसे कब बात करूंगा? क्या मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा? बिल्कुल बात करूंगा भाई। आमतौर पर इंटरव्यू वेन्यूज पर मैं सभी कैंडिडेट से मिलता हूँ, आमतौर पर मैं ग्रुप्स में कैंडिडेट से बात करता हूँ। ठीक है, आप सभी को जब बात करनी होगी, देखिए अब मान लीजिए 10 कैंडिडेट हैं, उनको सिक्योरिटी में जाना है, या मान लीजिए 10 कैंडिडेट हैं जिनको वेटर में जाना है, वेट्रेसेस में जाना है, हमारी टीम आपको स्क्रीन कर लेगी। देखिए इतनी नॉलेज तो हमारे एडवाइजर्स को भी है कि भाई आपके क्राइटेरिया के हिसाब से आपको कौन सी पोजीशन मिलेगी, वो आपको एक रफ आइडिया दे देंगे, खर्चा बता देंगे, प्रोसेस का स्टेप्स बता देंगे। अब उसके बाद में मैं आप लोगों से ग्रुप्स में बात कर लूँगा। ठीक है, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोगों को एक साथ में बात करता हूँ। आप सब मुझे प्यारे हैं, आप सबकी सेवा करने के लिए ही और अपनी जीविका चलाने के लिए ही मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। बट देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग एनीथिंग, राइट? हाँ, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति मेरे से वन ऑन वन काउंसलिंग चाहता है, अब मजबूरी में मुझे ऐसे करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोग तो जिद कर लेते हैं ना, ललित सर से मेरी बात करो। ठीक है, तो आपको समझना है कि देखिए यूएस का वीज़ा मैं नहीं लगाता, ना यूएस से रिलेटेड मैं आपकी कोई काउंसलिंग कर सकता हूँ। कनाडा के फिलहाल हम वर्क वीज़ाज नहीं लगा रहे हैं, ना हमने पहले कभी लगाए हैं, ना हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ कभी ऐसा हो सकता है कि हमने पीआर से रिलेटेड, इससे रिलेटेड एक दो ब्लॉग्स बना दिए, बट वी आर नॉट हैंडलिंग कनाडा केसेस राइट नाउ, नॉट यूएस के भी केस हैंडल नहीं कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की भी हम फाइल्स नहीं पकड़ते हैं भाई। हम क्या करते हैं, हम गल्फ का काम करते हैं वर्क वीज़ा पर, साउथ ईस्ट एशिया का काम करते हैं हम लोग यूरोप का काम करते हैं। इन्हीं देशों में हमारी एक्सपर्टीज़ है। कनाडा के लिए मैंने आपको बोलूँगा कि आप जो कैनेडियन गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड जो कंसल्टेंट्स होते हैं, आप उनसे बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि वो बात करने का आपसे अच्छा खासा अमाउंट लेंगे, बट आप दे दीजिएगा क्योंकि वही लोग हैं जो आपको जेन्युइन एडवाइस देंगे, राइट? ऐसे MARA करके ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो आप गूगल करेंगे आपको समझ आ जाएगा। सो ऑलवेज कंसल्ट द राइट पर्सन। हालांकि वो आपसे बात करने के पैसे लेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को मेरे से वन ऑन वन मीटिंग करनी है, आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है, अब आमतौर पर ये कौन से लोग होते हैं जो कि वन ऑन वन बात करना चाहते हैं? देखिए आमतौर पर ये वो लोग होते हैं जिनका पहले से कुछ प्रॉब्लम आ रखा है, मान लो उनके साथ ठगी हो गई। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, सर यहाँ पैसा फंस गया, वहाँ फंस गया, ठगी हो गई मेरे साथ। या फिर जिनका पहले कहीं अप्लाई किया था, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, इस तरह के भी लोग होते हैं। ठीक है, या फिर वो कुछ और प्लान कर रहे हैं कि यहाँ जाना है, फिर PR लेना है, फिर स्विच करना है, वाइफ को बुलाना है, वाइफ सोच रही है हस्बैंड को बुलाना है, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो अगर आप वन ऑन वन मेरे से ही बात करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ, हमने कुछ स्लॉट्स देना स्टार्ट किया है। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, एक गूगल फॉर्म रहेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म को आप फिल करेंगे, उसमें अपना डिटेल डालेंगे कि मुझे ललित सर से वन ऑन वन बात करना है। दैट विल बी चार्जेबल नाउ। ठीक है दोस्तों, मेरे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जो मैं आपको दे सकता हूँ, वो मेरा टाइम है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊँ। देखो पैसा आप गंवा दो ना तो पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन एक खोया हुआ टाइम ना मैं कभी वापस नहीं ला सकता, राइट? गेटिंग? तो अगर मैं आपको वन ऑन वन काउंसलिंग करनी है, कुछ यूनिक क्वेश्चंस हैं आपके, देखिए क्योंकि जितनी भी जॉब्स मैं पोस्ट करता हूँ इन सभी के लिए 99% जॉब्स के लिए हमारा स्टाफ कैपेबल है आपको गाइडेंस देने के लिए। तो फिर आपको मुझसे कब बात करना है? जब आप देखिए यूरोप के लिए जब आप एग्रीमेंट करने आते हो तो मैं आपसे बात करता हूँ। VFS से पहले, VFS, BLS या एम्बेसी जाते हो उससे पहले मैं बात करता हूँ, तो बात तो होती है ना मेरे से। ऐसा तो है नहीं कि मैं उस वीडियो बना के छोड़ देता हूँ, कई बार बात करता हूँ मैं आप लोगों से। लेकिन ऐसे लोग जिनको सिर्फ मेरे से एडवाइस चाहिए, क्योंकि देखो आपको पता है मेरी आदत, मैं आमतौर पर दूसरी कंसल्टेंसीज के बारे में कभी कमेंट नहीं करता।
मैं कभी ये नहीं बोलता कि इस देश में जाओ, इस देश में नहीं जाओ। मैं हाँ ये बातें जरूर करता हूँ कि किन देशों का प्रक्रिया आसान है, किन देशों को आपको टारगेट करना चाहिए, ये बातें मैं जरूर करता हूँ। बट आपने देखा है कि मैं बहुत ही स्ट्रेट चलता हूँ, स्ट्रेट बात करता हूँ, क्योंकि मेरी किसी से कोई तुलना नहीं है। हम भारत के रजिस्टर्ड सीनियर एजेंट्स की बहुत इज्जत करते हैं, उनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, बट हम लोग खुद से कॉम्पीट कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि अपने काम में कैसे और एफिशिएंसी लाई जा सके, इसको और कैसे और बेहतर बनाया जा सके। और क्योंकि हम लोग अपने कैंडिडेट्स के साथ में डायरेक्टली डील करते हैं, देखिए ये बहुत ही यूनिक बात है। अगर हमारे एजेंट्स होते, सब एजेंट्स होते, एक नेटवर्क होता, फिर बिना किसी से बात करे, बिना ज़्यादा बड़ा स्टाफ रखे, हम बहुत सारी फाइलें उठा लेते हैं, उनको मेंटर कर देते हैं, लेकिन क्या वो सर्विस की क्वालिटी रह पाती? नहीं रह पाती। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, रोलेक्स की वॉचेस इतनी महंगी क्यों होती हैं? एक महंगाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। क्यों रोलेक्स की वॉचेस को यूनिक माना जाता है? क्यों वेटिंग है? क्यों लाखों रुपए देने के बाद भी उनकी वैल्यू बढ़ती है? क्यों रोल्स रॉयस की कारें महंगी होती हैं? इन सब के पीछे एक ही फैक्टर है दोस्तों। फैक्टर सिर्फ कोई हाइप नहीं है, सिर्फ कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। ब्रांड वैल्यू क्वालिटी से तो बनती है ना। क्यों एप्पल के फोन्स महंगे हैं? क्योंकि एप्पल की जो सेफ्टी है, क्वालिटी है, हमेशा इनोवेशन में नंबर 1 रहे हैं वो। सो एनीथिंग दैट इज अल्टीमेट, है ना, कुछ चीज़ों को छोड़ के, मतलब जो स्पिरिचुअल बातें हैं, ईश्वर, ये बातें, हवा, पानी, आग, इनको छोड़ दो आप, है ना, ये आस्था के जो विषय होते हैं। मैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। इस धरती पर अगर कोई भी अच्छा प्रोडक्ट या कोई भी अच्छी सर्विस है, तो वह हमेशा क्वालिटी प्राइस के साथ ही आती है। ये बात आपको समझनी है। बहुत सिंपल है, मैंने आपको समझा दिया। सो वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर सर्विस, एंड ऑफ कोर्स दैट कम्स विद अ प्राइस, ओके। एंड पर्सनली अगर आप 1-on-1 मेरे से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप इस गूगल फॉर्म को भरिए। अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई, मैं आपको एडवाइस देने के लिए सक्षम हूँ। मान लीजिए आप में से कोई मेरे से पूछ रहा है यूएस के बारे में, भाई आई एम नॉट कैपेबल। आप में से कईयों के सपने लग्जमबर्ग जाने के, भाई लग्जमबर्ग के बारे में मेरे पास फिलहाल कोई जानकारियाँ नहीं है। यूरोप के जिन देशों के बारे में मेरे पास काम है, उनकी बात आपसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे लगेगा कि हाँ मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ, तो हम आपसे पैसे लेकर मैं आपको 1-on-1 अपॉइंटमेंट दूंगा। अदरवाइज जितनी वैकेंसीज मैंने सोशल मीडिया पे डाली हुई हैं, इन सब के लिए हमने अपनी टीम को क्लियरली बता दिया है, वो सब कुछ आपको बता देंगे। गल्फ के बारे में ऐसा कुछ आपको ज़्यादा काउंसलिंग की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि अगर आपको हमारी देहरादून की टीम से बात करने के बाद ऐसा लगे कि नहीं, कुछ और बातें मुझे पूछनी थी जो इन्होंने बताई नहीं, फॉर एग्जाम्पल कि दुबई में लैंड करने के बाद लेने कौन आएगा, दुबई में सिम कार्ड कौन सा होएगा, दुबई से मैं घर पे कॉल कैसे करूंगा, पैसे कैसे पूछूंगा, कपड़े कहाँ खरीदूंगा, सब्जी कहाँ से लूंगा, भाई दुबई में मेरा ऑफिस है, उनके साथ मीटिंग रख लो आप। वो जो दुबई में 2 स्टाफ मेंबर्स हमारे, एक मैम है, वो 5 साल से दुबई में रहनी, वो को सब बता देंगे कि दुबई में सिम डू का लेना है या तसलात का लेना है, कितने का कॉलिंग चार्ज है, कौन सी ऐप चलती है, इन सारे प्रश्नों के जवाब भी वो लोग दे देंगे, ठीक है। सो होप यू पीपल अंडरस्टैंड। सिर्फ आप लोग हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, अच्छा व्यूअरशिप आ रहा है, बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ सिर्फ उन लोगों से हो रही है जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, 19 साल के हुए हैं और अभी से ही 50 क्वेश्चन है उनके, ठीक है। प्लीज़, हमारा काम है आपको जेन्युइन वैकेंसीज देना। क्राइटेरियाज को हमेशा समझ लें, ध्यान रहे, हमेशा सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं होता है। आपका खुद का प्रोफाइल डिसाइड करता है कि आप किस देश की किस वैकेंसी के लायक हैं। पैसा लगने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे से नौकरियां खरीद सकते हैं। पैसे से नौकरियां खरीदी नहीं जा सकती। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आपको दुनिया की किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना है, तो पहले आप उसके लायक भी तो होने चाहिए। अब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी या पैसा कितना लगेगा, वो एक दूसरा प्रश्न है। आपको मेरी बात समझ आई? और आपको अच्छी तरह से पता है कि हम लोग बहुत सारे स्किल रिलेटेड जो है कोर्सेज चला रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपको अच्छी तरह से कई बार बता चुका हूं कि देखिए, हॉस्पिटैलिटी, होटल एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ना सिर्फ गल्फ बल्कि यूरोप में भी आसानी से वैकेंसी मिल जाती हैं, वीज़ाज लगते हैं, पीआर लेने से लेकर सिटीजन तक का आपका रास्ता खुल जाता है, आसान काम होता है, ग्रोथ अच्छी है। कई बार ये बातें बता चुका हूँ। हमारा खुद का देहरादून में फुल फ्लैश इंस्टीट्यूट है, BIST, भदौरिया इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, UGC से अप्रूव्ड डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा डिग्रीज आपको दे रहे हैं, राइट। जो भी हम कोर्सेज करा रहे हैं सारे अप्रूव्ड हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं। कल को आपको अटेस्टेशन करवाना है, अपोस्टाइल करवाना है, हमें पता है। विदेश जाएंगे तो अटेस्टेशन कराना होगा, अपोस्टाइल कराना होगा, वहाँ सब ये सारे कोर्सेज काम आते हैं आपके। हम ट्रेनिंग आपको ऐसी देते हैं कि जो आपको सच में प्लेसमेंट दे सके। तो वे पेरेंट्स, वो गार्जियन जो कि इस ब्लॉग को देख रहे हैं, प्लीज़, अगर आपका बच्चा जो है 35 साल से कम का है, राइट, मान लीजिए आपका बच्चा 10th पास है, 12th पास है, या BA कर रखा है, BCom कर रखा है, करियर में क्लैरिटी नहीं है क्या करना चाहिए, या सरकारी नौकरी का आपने प्रयास किया, पूरा प्रयास किया, और फिर भी किसी वजह से आपको अपनी मंजिल नहीं मिल पाई, प्लीज़ कम टू अस। वी हैव ऑप्शंस
अश्योर्ड ऑप्शंस। देखिए, जहाँ एक तरफ सरकारी नौकरियों में जो सक्सेस रेट है ना दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी दुख होता है जब कई बेचारे भाइयों बहनों को मैं देखता हूँ 5 साल 10 साल से लगे हैं, पूरा अपना 100% दे रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कई बार क्राइटेरिया बहुत टफ होता है, नंबर्स बहुत कम होते हैं, उनको अपनी मर्जी के मुताबिक जो उनका गोल होता है वो उन डिपार्टमेंट्स में, उन डेजिग्नेशंस पर जॉब्स नहीं मिल पाती, तो हमें दुख होता है। लेकिन आप एक बात को समझिए प्लीज़, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं विदेशों में जाकर। भाई क्या हो गया आप लोगों का? आप देखो ना कितनी सैलरीज हैं। आप A1 क्लास ऑफिसर से सैलरी निकालना स्टार्ट करो, ठीक है। देखिए, भारत के सरकारी विभागों में जो लोग काम कर रहे हैं वो देश सेवा तो कर रहे हैं, उस स्तर से तो कोई तुलना नहीं है। देखिए, जो सेना में जो काम कर रहा है वो देश सेवा कर रहा है, पैसे से नहीं तोला जा सकता उसकी सेवा को। लेकिन आप जो है अगर ईमानदारी से पैसा कमाकर टैक्स दे रहे हैं, दुनिया में एक ऐसा देश जिसके नागरिक सबसे ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंसेस भेजते हैं। फॉरेन रेमिटेंस क्या होता है? विदेश से कमाकर जो पैसा अपने देश में आप भेजते हैं उसको हम फॉरेन रेमिटेंस बोलते हैं। तो अगर आप विदेश में जाकर अच्छे से ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं, भारत में पैसे को भेज रहे हैं, भारत सरकार को विदेशी मुद्रा मिल रही है, आप देश सेवा कर रहे हैं, प्लीज़ बात को समझिए, ठीक है। तो सारी बातें आपको समझ आ गई। मल्टीपल वैकेंसीज हैं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें। कुछ हमने शॉर्ट ब्लॉग्स भी आपके लिए बनाए हैं स्पेसिफिक वैकेंसीज पर, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर जो हमारा ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर बैक टू बैक हम लोग वीज़ाज भी शेयर कर रहे हैं। लगभग हर हफ्ते कई सारे कैंडिडेट्स हमारे फ्लाई कर रहे हैं गल्फ के देशों में। यूरोप की सक्सेस स्टोरीज भी लगभग हर हफ्ते में आपके साथ 1 या 2 तो शेयर कर ही रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारी यूरोप की नई वैकेंसीज आ गई हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज आ गई हैं। क्रोएशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेयर हाउस का डिमांड आ गया, प्रीमियम ब्रांड है, अच्छी वैकेंसीज हैं। क्रोएशिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों को मेंटोर किया है। ग्रीस की वैकेंसीज चल रही हैं हमारे पास, 5 years एक्सटेंडेबल TRC की बात कर रहे हैं हम ग्रीस में, राइट। इसके अलावा हमारे पास माल्टा की वैकेंसी चल रही है हॉस्पिटैलिटी की, राइट। बुल्गारिया की वैकेंसी चल रही है, ड्राइवर्स की वैकेंसी है, यूरोप के 4-5 देशों की वैकेंसी हमारे पास चल रही हैं, गल्फ के बहुत सारे देशों की वैकेंसी चल रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक ब्लॉग को अगर आपने देखा है ना तो सचमुच आप अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हैं, कंसर्न है। ट्रस्ट मी, आप अगर हमारे साथ हैं, ये चैनल, ये ब्लॉगिंग मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आपको पता है इस तरह के कंटेंट को कौन देखेगा? इस तरह के कंटेंट को वही व्यक्ति देखेगा कौन सा मैं मजाक के फनी वीडियोस बना रहा हूँ। इस तरह का कंटेंट वही देखता है दोस्तों जिसको जेन्युइनली अपने करियर में ग्रोथ करनी है। सो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। वी आर अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसी, सो प्लीज़ डू स्टे विद अस, ठीक है। बहुत कुछ ला रहे हैं हम आपके लिए, और आपने देखा ही है कि दिल्ली, देहरादून, दुबई के अलावा मतलब भारत में हमने कोलकाता में भी इंट्रोड्यूस कराए। आने वाले समय में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मुंबई, हैदराबाद और भी लोकेशंस को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन आपका प्यार चाहिए, ठीक है, आपका सपोर्ट चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियोस को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, राइट। सो प्लीज़ ऐसा ना करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब के अलावा व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर जो हमारा ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर हमें ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हर एक छोटी वैकेंसी के लिए मैं वीडियोज़ बनाकर नहीं शेयर कर सकता आपके साथ, राइट। और इसके अलावा वे भारतीय, वे नेपाली भाई बहन जो कि इस समय भारत के बाहर से इन ब्लॉग्स को देख रहे हैं, तो टिकटॉक पर भी हमारा ऑफिशियल चैनल है। वाइट कॉलर्ड लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा, जो पढ़े लिखे स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए हम लोग लिंक्डइन पर काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। आप लिंक्डइन पर हमें फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ, कुछ सक्सेस स्टोरीज के साथ। ऑल द बेस्ट।